You are never too old to set another goal or to dream a new dream. C.S. Lewis। मुझे ये कोट बहुत ही सही लगता है क्योंकि अगर आपके पास अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए सही मोटिवेशन है तो जितना भी लेट हो आप वो हासिल कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक, मैं हूं मरियम डेटा इज गुड से। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आएगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन फौरन पहुंच जाएगा। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो हम लोग अपने एग्जाम्पल में हमेशा मेटा एंड डॉक टाइप्स टैग्स यूज करते हैं। ये टैग्स वेब पेज के लिए बहुत ही इसेंशियल हैं और इस लेक्चर में हम मेटा टैग और डॉक टाइप के बारे में जानेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये टैग्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, तो आज आपको इसका जवाब मिल ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं डॉक टाइप से। HTML में डॉक टाइप ब्राउजर को HTML का वर्जन बताता है। इस चीज को हम डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन या फिर DTD कहते हैं। सभी HTML डॉक्यूमेंट्स एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप से शुरू होने चाहिए। टेक्निकली डॉक टाइप एक टैग एलिमेंट नहीं है, ये एक इंस्ट्रक्शन है जो ब्राउजर को डॉक्यूमेंट टाइप के बारे में बताता है। ये एक नल एलिमेंट है जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होता और कुछ कंटेंट भी नहीं होता। HTML के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल HTML 4.01 स्ट्रिक्ट, HTML 4.01 ट्रांजिशनल, HTML 4.01 फ्रेम सेट, XHTML 1.0 स्ट्रिक्ट, XHTML 1.0 ट्रांजिशनल, XHTML 1.0 frame set, XHTML 1.1 etc etc। डॉक टाइप डिक्लेरेशन HTML 4.01 के डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन को दिखाता है क्योंकि HTML 4.01 HTML पर बेस्ड है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन वर्जन के साथ बदलता है। आपकी स्क्रीन पर HTML 5 के डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है। ये रही कुछ HTML डॉक टाइप की स्पेसिफिकेशंस। डिस्प्ले स्टार्ट टैग ओनली, यूजेज स्ट्रक्चरल। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हमने डॉक टाइप डिक्लेरेशन एग्जाम्पल के शुरुआत में किया हुआ है। उसके बाद एक्चुअल HTML कोड की शुरुआत होती है। अब हम देखेंगे कि मेटा टैग क्या होता है। HTML में मेटा टैग HTML के मेटा डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। मेटा टैग पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, कॉपीराइट, लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट्स के ऑथर एक्सेट्रा को स्पेसिफाई करता है। मेटा टैग की मदद से आप अपना वेब पेज ब्राउजर पे कैसे दिखेगा ये पता लगा सकते हैं। मेटा टैग हेड टैग्स में प्लेस होता है और ये टैग आप जितनी बार चाहें उतनी बार डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम मेटा टैग के कुछ सिंटैक्सेस देखते हैं जो मेटा टैग के यूजेस बताते हैं। ये सिंटैक्स कैरेक्टर इनकोडिंग डिफाइन करता है। कैर सेट की वैल्यू UTF-8 है कि वो किसी भी लैंग्वेज को डिस्प्ले करने में सपोर्ट कर सकता है। ये सिंटैक्स सर्च इंजन में इस्तेमाल किए गए कीवर्ड्स की लिस्ट को डिस्प्ले करता है। ये वेबसाइट डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करता है जो सर्च इंजन में किए गए सर्च से रिलेटेड होती है। ये पेज के ऑथर को स्पेसिफाई करता है। ये ऑथर की जानकारी को कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम से ऑटोमेटिकली निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। दिए गए टाइम में कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए ये ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन देता है। इसमें हमने URL कुछ कंटेंट के साथ सेट किया है जो आपको ऑटोमेटिकली दिए गए टाइम के बाद दिए गए पेज पे रीडायरेक्ट करता है। ये वेब पेज के व्यू पोर्ट और डायमेंशंस को कंट्रोल करता है ताकि हमारी वेबसाइट सारे डिवाइसेस पर अच्छी दिखे। अगर ये टैग आपके डॉक्यूमेंट में मौजूद है तो आपकी वेबसाइट मोबाइल डिवाइसेस को सपोर्ट करती है। ये रहा मेटा टैग का एक एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने सारे मेटा टैग्स का इस्तेमाल किया है जो हमने सीखे हैं। फॉर एग्जाम्पल
मेटा टैग ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होते हैं, पर वो ब्राउजर को HTML डॉक्यूमेंट का मेटा डेटा प्रोवाइड करते हैं। अब हम इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट है या कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ध्यान रखेंगे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर जरूर करें। आपके रिप्लाई से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, जिससे हम और भी बेहतर और भी अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। तो जी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। बाय।